राधे राधे दोस्तों। आप सबके ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज हम बात कर रहे हैं, क्या दैवीय शक्तियाँ सचमुच हमारे आसपास होती हैं या सचमुच में हम इनसे संपर्क कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। हाँ, दैवीय शक्तियाँ सचमुच में हमारे आसपास ही होती हैं और हम उनसे संपर्क भी साध सकते हैं, पर यह हमारे खुद के प्रारब्ध, हमारी खुद की एनर्जी पर ही निर्भर करता है कि हम उन तक पहुंचने का कितना प्रयास करते हैं। हमारी एनर्जी कई बातों पर निर्भर करती है। कई बार एक ऐसा साधक जो बहुत कम समय से ही दैवीय शक्तियों से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो उस एनर्जी को बहुत शीघ्र महसूस भी करता है, जबकि एक साधक जो काफ़ी समय के बाद भी उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध होते हैं और उसके दैवीय मार्ग में आने वाली रुकावटें इस पर प्रभाव डालती हैं। दैवी शक्ति के आसपास होने का पता कई संकेतों से चलता है, जैसे कि अचानक तेज रोशनी, मधुर संगीत सुनाई देना या किसी आवाज़ से बहुत शांति सी महसूस होना। इसके अतिरिक्त अगर आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो या आपके काम बिना रुकावट के पूरे हों, तो समझ लें कि दैवी शक्ति का कहीं ना कहीं आपके पास होने का ये एक संकेत है। दैवी शक्ति का अर्थ है ईश्वर या किसी दिव्य सत्ता की शक्ति या ऊर्जा। यह अक्सर अलौकिक या चमत्कारिक कार्यों से जुड़ा होता है। दैवी शक्ति का मुख्य अर्थ ईश्वर की शक्ति और ताकत को संदर्भित करता है। ये वो शक्ति है जिससे ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है और इसे संचालित करता है। ईश्वर या किसी दिव्य सत्ता की शक्ति या ऊर्जा यह अक्सर अलौकिक या चमत्कारिक कार्यों से जुड़ा होता है। कुछ मैं आपको और भी ऐसे संकेत बताऊंगी जो आपको बताते हैं कि दैवी शक्तियों की कृपा आप पर हो रही है या आपके इर्द गिर्द दैवी शक्तियां हैं। अगर आपकी आँख रात से 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुलती है, तो समझ लें भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि ये समय दैवी शक्तियों के भ्रमण का माना जाता है। आप देखते होंगे जब कोई भी स्वप्न ऐसा आता है जो 5 बजे के करीब होता है, तो वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आने वाला स्वप्न सत्य होता है। अगर आपको घटित होने वाली घटना का पहले से ही आभास होता है, तो यह भी दैवी कृपा का ही संकेत है। रात को गहरी नींद में अचानक आपको आवाज़ लगने का एहसास होता है, जबकि वहाँ कोई ना हो, तो यह भी एक अलौकिक शक्ति का इशारा ही है। आध्यात्मिक जगत में मोर पंख का दिखना भी शुभ माना जाता है और यह दैवी शक्ति या ऊर्जा के साथ होने का संकेत है। जो लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उनकी भी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं। ये 101% निश्चित है। जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए भी दैवीय शक्तियों का हाथ रहता है। ध्यान में स्थित होने से मनुष्य को निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे वह ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। ध्यान के वक्त अचानक तेज रोशनी दिखना या मधुर संगीत सुनाई देना भी दैवीय शक्ति के सानिध्य का संकेत हो सकता है। एक दृष्टांत मैं आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति जो दिन रात सच्चे मन से पूजा पाठ करता था, साधक था, भगवान का भक्त था, जब वह सुबह नदी के किनारे जाता था तो उसे अपने 2 पैरों के निशान के पीछे भगवान के 2 और पद चिन्ह भी दिखाई पड़ते थे, यानी कि उसे 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे। जब उसका समय खराब आया तब उसने देखा कि उसे केवल 2 ही पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। इस पर भक्त भगवान से नाराज हो गया और भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, जब मेरी नैया डूब रही थी, तो मुझे आपका सहारा नहीं मिला। सुख में आप मेरे साथ थे, परंतु दुख में आपने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर भगवान ने भक्त को बताया, तुम गलत समझ रहे हो। जब तुम्हारा समय खराब था तो तुम चलने लायक ही नहीं थे।
मैं ही तो तुम्हें गोद में उठाकर ले जाता था। जो तुम्हें पैरों की केवल 2 ही निशान दिखाई दे रहे थे, वे दरअसल तुम्हारे नहीं, मेरे थे। इस दृष्टांत से यह आशय निकलता है कि ईश्वर की दैवीय कृपा को महसूस करने अथवा समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। सचमुच में जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है, लोगों की बुराई से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, नियमित रूप से अपने इष्ट देवी देवता की आराधना करता है अथवा निस्वार्थ सेवा साधना सत्संग करता है, ऐसे हृदय के पवित्र करुणामय भक्ति के ऊपर निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ मदद करती हैं। यानी कि इंसान अगर अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो निश्चित ही दैवीय शक्तियों का हाथ उसके ऊपर रहता है, जिसके कारण जीवन में अनावश्यक संकट, चोट चपेट, अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना से व्यक्ति मुक्त रहता है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। राधे राधे राधे।